Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, ये वीडियो कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। काल का जो टॉपिक जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, सभी इसके बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन अधूरी जानकारी रखते हैं। भूतकाल के भेद, वर्तमान काल के भेद और भविष्यकाल के भेद आपको रटना नहीं है। मैं इतने अच्छे और सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से काल के टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं कि ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज हो जाए तो मेरी गारंटी। साथियों, वीडियो को पूरा ही देखिएगा, अद्भुत तरीके से मैं आपको ये काल का टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूं। लेकिन एक बात बता दूं साथियों कि इतनी आसानी से आपको मैं समझा रहा हूं कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, किंतु एक शर्त है मेरी कि वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। काल का टॉपिक भले पढ़ना ही बंद कर देना इसके बाद में। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, इसके बाद में कल काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ले आऊँगा ताकि जो आपके काल का टॉपिक है भले आप उसको पढ़ना ही बंद कर देना, सीधे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो गारंटी। लेकिन वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, दिमाग पूरा यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम करते जा रहे हैं और ये वीडियो देखते जा रहे हैं तो फिर भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सब काम छोड़ के और इस वीडियो को देखो। आप आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, रीट भर्ती 2021 हेतु हिंदी के अंतर्गत काल या टेंस का टॉपिक मैं क्लियर करूँगा। सभी को पता है कि हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं। एक होता है आपके भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्यकाल। साथियों, भूतकाल का मतलब क्या हुआ सभी जानते हो, बीते हुए समय को व्यक्त करने वाला। वर्तमान काल का मतलब सभी जानते हैं, वर्तमान समय का जिसमें बोध हो। और भविष्यकाल को सभी जानते हैं, जिसमें आने वाले समय का बोध हो। मित्रों, एक विशेष चीज़ मैं बता दूं कि काल का टॉपिक अगर आप वास्तव में क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले वाक्य को पढ़कर के शांत मन से सोचना है कि ये वाक्य भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्यकाल का है। अगर आपने वाक्य को पढ़ते ही ये पहचान लिया कि भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यकाल है, तो भाई साहब आपने 90% क्वेश्चन तो वहीं सोल्व कर लिया। 90% क्वेश्चन। बाकी 10% के लिए मैं आपको बड़ी ही आसानी तरीके से बता दूंगा, आसानी से। तो चलिए देखते हैं भूतकाल के बारे में साथियों। सबसे पहले भूतकाल की अगर बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले भेद याद होना चाहिए आपको। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। साथियों, ये उदाहरण आप अभी देख रहे हैं, इसको पढ़ना नहीं है। उदाहरण पढ़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी साथियों। तो अगर आप वास्तव में काल का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखो, जो भूतकाल का टॉपिक है साथियों, भूतकाल के अंतर्गत सबसे पहले याद रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। सामान्य भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल। देखिएगा, वाक्यों को या उदाहरणों को देखेंगे। अब पहला वाक्य मैंने यहाँ लिखा है, राम विद्यालय गया। गया का मतलब चला गया वो तो राम विद्यालय गया। सबसे पहली चीज़ ये भूतकाल का भेद है, लेकिन भूतकाल में कौन सा वो देखना है। दूसरा मैंने लिखा है, एक बार सभी उदाहरणों को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे साथियों। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसको आप कहते हो ना गोल्डन चीज़ें, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। पहले सारे उदाहरणों को देखते हैं। राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय गया था, राम विद्यालय जा रहा था, राम विद्यालय गया होगा, राम विद्यालय जाता हो और राम विद्यालय जाता तो पास हो जाता। ये इस प्रकार से 6 उदाहरण मैंने प्रत्येक के सामने लिखे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य भूतकाल होता है साथियों,
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये पता नहीं चलता है कि जो कार्य है वो बहुत पहले हुआ था या अभी अभी हुआ है। अगर ये पता नहीं चले तो वो हमेशा सामान्य भूतकाल का उदाहरण रहेगा। जैसे राम विद्यालय गया, चला गया, लेकिन कब? बहुत पहले अगर गया वो तो बाद में था आएगा, और अगर अभी अभी गया है तो बाद में है आएगा, लेकिन ना तो था आ रहा है ना है आ रहा है बाद में, तो फिर पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें पता नहीं चले वो होता है सामान्य भूतकाल। 6 को समझेंगे जो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। तो राम विद्यालय गया कब, पता नहीं चल रहा है तो उसको ही सामान्य भूतकाल करोगे। आसन्न भूतकाल, राम विद्यालय गया है, तो मैंने अभी कहा था राम विद्यालय गया है, चला गया, तो मतलब भूतकाल। भूतकाल के अंतर्गत अगर गया है शब्द आ जाता है बाद में, तो वो आता है आसन्न भूतकाल। क्या होता है साथियों? वो आसन्न भूतकाल। अगर इसमें से हम है को हटा दें तो क्या बनेगा? राम विद्यालय गया, तो वो किस में बदल जाएगा? सामान्य भूतकाल में। अगर इसमें है लगा दो आप राम विद्यालय गया में, तो वो किस में बदल जाएगा? आसन्न भूतकाल में। और यदि वाक्य हो राम विद्यालय गया था, गया था का मतलब होता है बहुत पहले, बहुत पहले मतलब पूर्ण भूतकाल। तो साथियों 3 चीज़ें मैंने बताई है, सामान्य, आसन्न और पूर्ण। राम विद्यालय गया, अगर पीछे कुछ भी नहीं लग रहा है, था, ही, थी, हूँ, थे, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो वो तो सामान्य भूत। है लग रहा है तो 100% आसन्न भूत, और था लग रहा है तो 100% पूर्ण भूत। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि वाक्य भूतकाल का है, मतलब पहले की बात है। अगर बहुत पहले की बात है तो बाद में था लगेगा, और बाद में था लगेगा, इसका मतलब बात बहुत पहले की है और वो कहलाएगा पूर्ण भूतकाल। अगर बात अभी अभी की है तो बाद में है लगेगा और वो कहलाएगा आसन्न भूतकाल। ना तो है लग रहा है ना था लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में तो हुई, लेकिन कब हुई? सामान्य रूप से। ना तो संदेह है, ना अपूर्ण है, ना हेतुमद है, तो फिर वो सामान्य भूतकाल। साथियों अपूर्ण भूतकाल का मतलब समझेंगे। अपूर्ण का मतलब जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, मतलब जो क्रिया पहले भूतकाल में चल रही थी लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो उसको कहेंगे अपूर्ण। जैसे राम विद्यालय जा रहा था मतलब पहले की बात है, पहले मतलब भूतकाल, और जा रहा था मतलब वो पहुंचा ही नहीं या पहुंच गया, इसका हमें पता ही नहीं चल रहा है। बस हमने तो ये देखा कि जा रहा था, पहले देखा था, अब वो पहुंचा नहीं पहुंचा हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है साथियों। जहाँ क्रिया अपूर्ण हो और भूतकाल में हो वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, जहाँ संदेह हो। क्रिया के भूतकाल में होने पर जहाँ संदेह हो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया होगा, अपन अनुमान लगा रहे, तो जहाँ क्रिया के भूतकाल में होने का अनुमान लगाया जाता है वो कहलाता है संदिग्ध भूतकाल। और हेतुमद भूतकाल है जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो लेकिन भूतकाल में, तो उसको हेतुमद भूतकाल कहा जाएगा। यदि राम विद्यालय जाता तो पास हो जाता, मतलब राम क्या हो गया है? फेल हो गया। इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कि गया है, गया था, जा रहा था, गया होगा, लेकिन लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि राम विद्यालय जाता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। मतलब राम क्या हो गया है? फेल। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है लेकिन किसमें है? भूतकाल में निर्भर है साथियों। अतः यहाँ पर हेतुमद भूतकाल इसको कहा जाएगा। तो समझे थोड़ा सा। अब चलिए मैं एक एक उदाहरण, दूसरे अन्य उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सीता ने पुस्तक पढ़ी। अगर एक वाक्य होता सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो कब पढ़ी? अभी पढ़ी या पहले पढ़ी? सामान्य रूप से कहा जा रहा है तो इसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, आसन्न भूतकाल कहेंगे। सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। सीता पुस्तक पढ़ रही थी, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। और यदि सीता पुस्तक पढ़ती
तो पास हो जाती, हेतु हेतुमत भूतकाल उसको कहेंगे साथियों। तो आप अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे हो, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए। तो मैंने एक ही वाक्य से पूरा भूतकाल क्लियर कर दिया और इसी वाक्य से वर्तमान क्लियर करूंगा और इसी वाक्य से आपके भविष्यकाल भी क्लियर करूंगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आशा है आपने इसको समझा होगा, नहीं समझा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आया। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए साथियों। 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल मित्रों, 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्यकाल के। ये वीडियो देख लेना और वो 30 क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद चाहो तो फिर भले काल के टॉपिक को उठा के मत देखो। अगर ऐसा लगता है कभी कि यार थोड़ा वीक हो रहा है तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अब वर्तमान काल की तरफ। मित्रों, वर्तमान काल के हिंदी में 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 5 भेद। पांचों भेदों को एक साथ बताने वाला हूं उसी वाक्य से। ये देखिए पांचों भेदों को। पहला आपके आता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल और पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। साथियों ये जो मैंने प्रकार लिखाए हैं बिल्कुल आरबीएससी और एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार लिखाए हैं। इनको कोई गलत कह नहीं सकता, अगर कहता है तो भाई साहब उसने गलत पढ़ रखा है। अब मैं आपको वर्तमान काल के बारे में भी बड़ी आसानी से बताऊंगा। सामान्य वर्तमान काल, राम विद्यालय जाता है, जाता है जाता है, गया है, दोनों में अंतर है। राम विद्यालय गया है मतलब चला गया, जाता है मतलब अभी भी जाता है, तो फिर ये वर्तमान में आ जाएगा। और जाता है ये इसमें सामान्य रूप से इसका बोध हो रहा है कि भाई नॉर्मली कि भाई जा रहा है, गया होगा, जा रहा होगा या फिर जाता हो, ऐसे नहीं आ रहा है। नॉर्मली राम विद्यालय जाता है, नॉर्मली ये शब्द वाक्य है, तो इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब है वह क्रिया जो वर्तमान काल में भी चल रही है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, राम विद्यालय जा रहा है, तो फिर ये इसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जबकि अपूर्ण भूतकाल किसको कहते हैं? मैं वीडियो बना रहा था, आप वीडियो देख रहे थे, राम विद्यालय जा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं और राम विद्यालय जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। जहाँ पर क्रिया के होने पर संदेह हो उसको कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम विद्यालय जाता होगा, अभी वर्तमान की तो बात है लेकिन जाता होगा, इस पे हमें क्या है? संदेह है मित्रों। और एक है संभाव्य वर्तमान काल। दोनों में बेस्ट आपको मैं अंतर बताने वाला हूँ। हो सकता है राम विद्यालय जाता हो, तो साथियों दोनों में क्या अंतर है? संदिग्ध वर्तमान काल में तो संदेह प्रकट किया जाता है और बाद में गा गे गी शब्द जुड़ा होता है। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे हो सकता है राम विद्यालय जाता हो, इसमें गा नहीं लग रहा है। कभी भी संभाव्य वर्तमान काल में गा गी गे शब्द नहीं लगता है, जबकि किसमें लगता है? संदिग्ध में लगता है। अगर क्रिया में संदेह हो और बाद में गा गे गी लग रहा है तो वो संदिग्ध, नहीं लग रहा है तो वो संभाव्य वर्तमान काल। और आगे हो सकता है शायद जैसे शब्द इसमें जुड़े होंगे संभाव्य वर्तमान काल में। और नेक्स्ट है अज्ञात वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के वर्तमान में करने की आज्ञा दी जाए उसको ही अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं साथियों। जैसे राम विद्यालय जाओ, जाओ अभी, तो फिर जाओ मतलब ये वर्तमान की बात है और यहाँ आज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये अज्ञात वर्तमान काल कहलाएगा साथियों। तो ये वर्तमान काल के 5 भेद मैंने उदाहरणों के माध्यम से समझाए हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी की, तो अपूर्ण वर्तमान काल। मैं वीडियो बनाता हूँ तो सामान्य वर्तमान काल। मैं वीडियो बनाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल। शायद मैं वीडियो बनाता हो संभाव्य वर्तमान काल। और मैं तो फिर मैं खुद को कैसा आज्ञा दूंगा? आप वीडियो बनाओ, तो ये अज्ञात वर्तमान काल। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये 5 चीज़ें मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आप भविष्य काल को देखेंगे साथियों।
देखिए भविष्यकाल के हिंदी में 3 ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल। साथियों भविष्य में जो क्रिया होती है वो भविष्यकाल के अंतर्गत आएगी और कितने प्रकार है? 3। इसका एक और प्रकार है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर क्रिया सामान्य रूप से भविष्यकाल में होने का बोध हो तो सामान्य भविष्यकाल, जैसे राम विद्यालय जाएगा मतलब आने वाले समय की बात, लेकिन कोई न तो कोई आदेश दे रहे हैं न कोई संभावना व्यक्त की जा रही है, तो फिर इसको सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। शायद कल राम विद्यालय जाए, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद कल राम विद्यालय जाए। और अज्ञात भविष्यकाल, राम कल विद्यालय जाइएगा, सबसे बड़ी पहचान होती है अज्ञात भविष्यकाल की, इसमें ईएगा शब्द बाद में आता है। जैसे नीचे बैठ जाइएगा, आप कल अवश्य आइएगा, कल अवश्य पधारिएगा, ईएगा शब्द जिसमें जुड़ा हो और आज्ञा दी जा रही है तो साथियों वो अज्ञात भविष्यकाल के अंतर्गत चला जाता है। और इसमें एक और होता है साथियों हेतुमद भविष्यकाल, जो इसका अन्य भेद है। वैसे 3 ही इसके मुख्य भेद है, लेकिन हेतुमद भविष्यकाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हेतुमद भविष्यकाल में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर करती है और यदि एक क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो दूसरी भी हो जाएगी। जैसे राम विद्यालय जाएगा तो पास हो जाएगा, ये है हेतुमद भविष्यकाल। तो साथियों ये मैंने बड़ी आसानी शब्दों से आपको काल के टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। चाहो तो आप 100 उदाहरण ले सकते हो और इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हो। बाकी जो मैंने तरीका बताया है यही तरीका आपको याद रखना है। आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल 30 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ इससे, तो उसको जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।